दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही 2-3 दिन पहले की बात होगी कि मैंने एक आईबीपीएस पीओ के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज़ भी आई मेरे पास पर्सनली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। और काफ़ी सारे बच्चों के कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे कि सर क्या आईबीपीएस के अंदर अगर हमारी कोई पहचान हो या कोई पैनल में किसी से पहचान बन जाए तो क्या मार्क्स बढ़ जाते हैं? और कुछ एक ने तो यहाँ तक पूछ लिया, क्योंकि आपको पता है कि अपने देश में किस हद तक लोगों की दीवानगी है जॉब पाने के लिए, क्योंकि जॉब की इतनी कमी है कि इसके अंदर रिश्वतखोरी भी इसके अंदर चलती है या नहीं चलती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कंपैरेटिवली आईबीपीएस के अंदर क्या चीज़ें जो है वो हमको प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे भी इंटरव्यू होते हैं जिन एग्जाम्स के अंदर कुछ परसेंटेज में वो चीज़ें फ़र्क डालती है और उससे फाइनल कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो डिजर्व करते हुए भी जॉब नहीं ले पाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे पॉजिटिवली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हैं, इंटरव्यू जो रहता है कई बार वो रिटन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है, भले ही उसका जो रेशियो फाइनल कट ऑफ के अंदर वो कम हो, क्योंकि उसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर से भी आपका कट ऑफ फाइनल निकलने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए गाइडली का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका जो पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच जो है वो केवल 1999 में मिल रहा है। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बेस्ट फैकल्टी के थ्रू ये पर्सनलाइज इंटरव्यू लिए जाएंगे आपके। लिमिटेड सीट से लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूं, तो आप वहां से जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब देखो, इंटरव्यूज के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो इसको पूरे तरीके से जो है जिसे हम कहते हैं कि संशय क्रिएट कर सकती है आपके दिमाग में। देखो, पहली चीज तो ये है कि हर बार जब इंटरव्यूज होते हैं तो हर बार इस तरीके की चीजें और खबर सामने आती है। अगर आपके पास भी इसका कोई एक्सपीरियंस हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपके किसी फ्रेंड का, कि फलाने फलानी जगह ये पैनल था। जैसे मान लो राजस्थान के अंदर जयपुर है, यूपी के अंदर लखनऊ है, दिल्ली है, कि इस पैनल ने क्या किया कि किसी बच्चे के पास ये वाले डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं थे उनको जो है पूरे तरीके से इंटरव्यू तो उनका ले लिया लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी जगह जो है वो डॉक्यूमेंट जब नहीं रहता, खास करके रिजर्व कैटेगरी के बच्चों वालों के साथ बहुत होता है, तो वहां पे उन्होंने जो है इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के अंदर वहां वाले बच्चों ने क्लियर कर दिया। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर भी काफी होता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर क्वालिफिकेशन को लेके जो रहता है वो काफी कंफ्यूजन रहता है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। तो करता क्या है आईबीपीएस के पैनल के अंदर कि आपको इंटरव्यू राउंड तक तो वो पहुंचा देंगे। पहले आपको बोलेंगे आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट हो तो सीधी खबर जो है वो अंदर पैनल मेंबर तक पहुंचा दी जाती है। तो वो जानते हैं कि अगर हम इसका इंटरव्यू नहीं लेंगे तो ये बच्चा हमसे लड़ाई करेगा, शोर मचाएगा, तो इंटरव्यू आपका ले लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपको फेल कर दिया जाता है। इस तरह की न्यूज हर बार आती है और बच्चे इस बार हर बार इतने परेशान होते हैं कि सर अगर हमारा इंटरव्यू दूसरी जगह होता तो यही चीज वहां दूसरी जगह थी, लेकिन वहां से बच्चे क्लियर हो गए, यहां से बच्चे जो है वो क्लियर नहीं हो पाए। तो एक चीज तो ये पॉसिबिलिटी रहती है जिसको लेके जो है अब इसका किसी आरटीआई वगैरह में ये जो ऐसी चीजें रहती है, ये वहां पे इन चीजों का खुलासा जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरनल चीजें रहती है सारी की सारी। अब इसके अंदर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आपने मेरे को फेल कर दिया, क्योंकि कोई रिटन एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपको दिख जाए कि मैंने 10 में से 10 क्वेश्चन सही करे थे और मिले मुझे एक ही नंबर एक ही क्वेश्चन सही करने के। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज जिसके चांसेस रहते हैं, जो सब जगह रहते हैं हमारे देश के अंदर, कि जो आपका आईबीपीएस होता है, जो आईबीपीएस जो रिक्रूटिंग बॉडी जो है, जो मतलब एग्जाम करवाती है सारा का सारा, अगर किसी के वहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स निकल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है और कई केसेस ऐसे हुए हैं, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि हर बार हम लोग जो है आरबीआई ग्रेड बी तक के इंटरव्यूज डालते हैं। पिछले लास्ट 3 ईयर से आपने देखा होगा AIR1 के, नाबार्ड के, सेबी के, सिडबी के, ECGC के, तो हम काफी सारे बच्चों से जो है वो बातें करते हैं इस बारे में कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहती है। और कई बच्चे कई बार दुखी भी होते हैं कि इंटरव्यू के अंदर क्या चीजें जो है वो उनसे गलत हो जाती है। तो जो आईबीपीएस का आपका वहां पे किसी की डायरेक्ट जान पहचान निकल गई तो चांसेस रहते हैं कि आपको इंटरव्यू के अंदर एज मिल जाए। और ये चीज जो बोली जाती है कि इंटरव्यू के अंदर 100 में से 100 मार्क्स किसी को नहीं मिलते या 90% मार्क्स किसी को नहीं मिलते, केवल 75% ही मिलते, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलते, मतलब 80 से ज्यादा किसी को नहीं मिलते, तो ऐसा नहीं है। अगर आप आईबीपीएस की पूरी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ऐसे काफी सारे बच्चे आपको मिलेंगे जिनको मोर देन 95% मार्क्स जो है इंटरव्यू के अंदर जो है वो मिले हैं। मोर देन 90% भी मिले हैं। 100 में से उनको 100% मार्क्स भी इंटरव्यू के अंदर दिए गए हैं। उनके मेंस के अंदर काफी कम मार्क्स थे, उसके बाद उनका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने के बाद उनका फाइनल कट ऑफ जो है वो निकल जाता है।
तो ये चीजें जो है वो रहती है। दूसरा इसके अंदर एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि चांस बनता है कि जैसे आईबीपीएस क्या करता है, जो भी जहां पे रिक्रूटमेंट कराता है, जैसे राजस्थान में जयपुर में कराया, एमपी में उन्होंने भोपाल में कराया, तो वहां पे एक ही बैंक को जो वो है वहां पे पैनल मेंबर बना देता है। जैसे कहीं पे बड़ौदा का बना दिया है, कहीं पे पीएनबी का बना दिया। अब अगर बच्चे को ये चीज पता पड़ जाती है, और काफी सारे बच्चों को ये चीज पता रहती भी है, क्योंकि काफी लोग कोचिंग वगैरह में जाते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं इधर उधर से फ्रेंड्स वगैरह के, और कईयों को 2-2 3-3 बार अटेम्प्ट देते हैं, वो आईबीपीएस के इंटरव्यूज भी दे चुके होते हैं, तो उनको ये चीजें कुछ एक तरीके से पता चल जाती है कि ये इस स्टेट के अंदर ये बैंक जो है ये एसएलबीसी है। जो सारे बैंकों का जो हेड रहता है, एक एसएलबीसी बैंक, जैसे एसएलबीसी कमिटी रहती है एक, जैसे एमपी के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है कि वहां पे वो है, तो बोले यही जो है आईबीपीएस यहाँ पे पैनल इसी को चुनेगा। उन लोग को आइडिया लग जाता है इस चीज का, तो वहां पे जो है वो चांस बन सकता है कि अगर किसी के मिलने वाला, मान लो कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है या कोई पीएनबी का पैनल बैठा है, वहां का जीएम या सीजीएम कोई ऊंची पोस्ट पे है, तो वो उसके थ्रू जो है वहां के पैनल मेंबर को अगर बोलेगा, तो आपको बैंक का हाल पता है कि अगर किसी बैंक का जीएम वहां के डीएम को या सीनियर मैनेजर को ये चीज बोल दे कि ये फलाना बच्चा इसको आपको पास कराना है, तो वो उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ही पता है कि मुझे आगे प्रमोशन पोस्टिंग में इसको लेके जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केसेस भी इसके अंदर होते हैं। ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, मतलब ये चीजें आपको हर कोई नहीं बताएगा, केवल बाहर बाहर की अच्छी चीजें दुनिया को दिखाई जाती है, लेकिन ये मतलब मैं पहले से बता रहा हूं आपको कि ये चीजें आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको भी ये चीजें कहीं ना कहीं आभास होगी। क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा कई बार होता है कि सर हमारा इंटरव्यू आधे घंटे चला, पौन घंटे चला, और इंटरव्यू काफी अच्छा गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इंटरव्यू में स्कोर नहीं मिला, और हमारे आगे ये बच्चा बैठा था या हमारे पहले वो बच्चा बैठा था, उसका इंटरव्यू ज्यादा लंबा भी नहीं चला और उसको मार्क्स भी अच्छे मिल गए और उसका क्लियर हो गया, या फलाने जगह पैनल बहुत अच्छा था तो वहां पे क्लियर हो गया। तो ये चीजें रहती है। क्षेत्रवाद जो है वो हावी रहता है। अगर मान लो आपके एरिया के लोग बैठे हैं, वहां पे कास्टिज्म का भी फर्क पड़ जाता है। ये मैं क्लियरली चीजें बता रहा हूं कि फर्क पड़ता है, और वाकई में पड़ता है कि कास्टिज्म का फर्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये छोटी छोटी चीजें कई बार काफी मायने रखती है कि आपका सब कुछ अच्छा होते हुए भी एंड मोमेंट तक बिगड़ सकता है। तो और कई लोग ये बोलते हैं कि आपका गेटअप कैसा है, आप सुंदर कितना दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे वहां पे कैरी कर रहे हो खुद को, तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो फिजिक जिनकी अच्छी रहती है, जो लोग स्मार्ट दिखते हैं, अगर वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी, या सिंपैथी तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको एक जो है वो मिडास टच उस इंटरव्यू के अंदर पैनल मेंबर के द्वारा मिलता है। ये आईबीपीएस के अंदर ही नहीं, बहुत बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं आरबीआई के, यूपीएससी के, वहां भी ये चीजें देखने में आती है कि अच्छे दिखने वाले लोगों को कहीं ना कहीं एज मिलता है। ये मैं क्लियर सरल शब्दों के अंदर बता रहा हूं, जो आम लोगों के बीच जो बातें होती है। ये यूट्यूब वीडियो के अंदर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतनी सीधी भाषा के अंदर आपको ये चीज समझा दें। कई लोग ये कहते हैं कि जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर होता है, तो ये तो बैंकिंग की जॉब है, तो इसके अंदर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपनी तैयारी पूरी करके जानी है, क्योंकि एंड मोमेंट पे जाके आपके साथ क्या चीजें वहां पे बदल जाए। अगर आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो आपको रिग्रेट जो ये रह जाएगा कि मैं फलाने क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं देता तो मेरे को जो है, अगर दे देता तो मेरा सिलेक्शन जो है वो हो जाता। इसलिए बाकी चीजें अपने हाथ में नहीं है, जो चीज अपने हाथ में वो अपनी तैयारी है, तो उन चीजों को पूरा करके जाए, और इन चीजों को ऑब्जर्व जरूर करें, क्योंकि आईबीपीएस आपके जीवन का एंड नहीं है। और ये इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, बैंक का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो वो अपने जीवन का एंड नहीं है, आपको करियर में और आगे जाना है। बहुत सारे बच्चे रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इन सब एग्जाम की तैयारी करने, तो फेल होना पास होना ये अपना आदमी, लेकिन इन चीजों को ऑब्जर्व जरूर करें, क्योंकि इन चीजों की नॉलेज भी दुनिया में जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। अभी आप जो बच्चे पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार अपने घर से बाहर ट्रेवल करके जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, पहला इंटरव्यू दे रहे होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो लाइफ में पहला इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे, तो वो उन लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, आसपास की चीजें, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा काम आएगी बाद में जाके। अभी हमको एहसास नहीं होता कि अभी हमको इन सब चीजों से क्या लेना देना है, लेकिन बाद में जब आप कोई दूसरा इंटरव्यू फाइट करने जाएंगे, तो आप पहले से काफी चीजों के लिए खुद से प्रिपेयर होके जाएंगे कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट होती है, तो मुझे इसके लिए क्या करना है। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।